नमस्कार, चिंतन धारा के सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सुख और दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं, इसी के बारे में आज जानेंगे। इससे जुड़ा एक मेल आया है, जरा उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। सर, आखिर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं जीवन में किस लिए आया हूँ और इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है। क्योंकि मरना तो शाश्वत सत्य है, और जब मरना है तो हम सभी लोग जन्म क्यों लेते हैं, और अगर जन्म भी लेते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कुछ अता पता नहीं होता इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह लोगों के इशारे पर नाचता है, लोगों को देखकर अपना मन बदल लेता है और उन्हीं के अनुसार उन्हीं को खुश करने के लिए तरह तरह के कार्य करता है। बस जीवन में सभी खुश रहना चाहते हैं और उनके लिए बहुत कठिन मेहनत करते हैं, और जब खुशी नहीं मिलती है तो दुखी हो जाते हैं। जीवन में बस सुख और दुख बना रहता है। दुख से लड़ने के लिए निरंतर मेहनत करते रहते हैं और अंत में इतना मेहनत करने के बाद मृत्यु आ जाती है। यह क्या है मृत्यु, कैसे इसे समझ सकते हैं, और जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं और उसे पूरा कैसे करें? प्लीज़ आप इसे बताइए। देखिए, हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। आपके मन में बहुत उथल पुथल चल रही होगी चीज़ों को लेकर कि आखिर यह जीवन क्या है, जीवन में हम आए क्यों हैं, और आए हैं तो इसका लक्ष्य हमें क्यों नहीं पता है, भगवान हमें क्यों भेजे हैं, क्या भगवान जैसे कोई सत्ता है भी नहीं है, और सुख और दुख मेरे ही हाथ में है या किसी और के हाथ में है। तो इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन उठते हैं। इसमें जेन्युइन चीज़ है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि हम जीवन पे आए हैं, मृत्यु होना शाश्वत सत्य है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य हमारा यही है कि हम जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, यह हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हम जितना ज़्यादा दूसरों को ज्ञान बांट सकते हैं, यही सबसे फाइनल उद्देश्य है। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस जीवन में लोगों को जितना ज़्यादा ज्ञान बांट सकते हैं, यही हमारा एक निश्चय और यही हमारा एक संकल्प होना चाहिए। जीवन का भी लक्ष्य यही है कि आप ज्ञान बांट सके, आप अपना अंश इस जीवन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं दे। अंश के रूप में आप क्या क्या दे सकते हैं? अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपनी खुशी दे सकते हैं। खुशी यानी आप दूसरों को खुश कर सकते हैं, खुशी बांट सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। यानी सिर्फ देने वाली कार्य, आप जितना ज़्यादा लोगों को कुछ देंगे, यही आपका जीवन का लक्ष्य है। अब बहुत लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर हम लोगों को बांट कर करें क्या? हम लोगों के लिए इतना क्यों करें, लोगों में ज्ञान क्यों बांटें? देखिए, ज्ञान बांटना लोगों में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको भी पता है कि ऊर्जा जो है ना, कभी नष्ट नहीं होता है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह कभी नष्ट नहीं होगी। यानी कि हमारा शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन शरीर में रहने वाली ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती है। वह रूपांतरण होगी और रूपांतरित होकर किसी न किसी वे में इस धरती पर या कहीं पर भी विराजमान रहेगी। इसी वजह से हम लोग ज्ञान बांटते हैं, ताकि अगर हमारी पीढ़ी आए, यानी पीढ़ी यानी हम खुद वापस से जन्म लें। ऐसा सिद्धांत माना जाता है कि हम वापस से जन्म लेते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में माना जाता है। इसी बेसिस पे ज्ञान बांटने के लिए कहा जाता है कि अगर हम अपना ज्ञान दूसरों को बांटेंगे तो हम पुनः जीवित होकर उसी ज्ञान को वापस से अर्जित कर सकते हैं, और वो भी बहुत एडवांस तरीके से। जैसे कि हमने आपको कोई ज्ञान दिया, ठीक, आपने दूसरों को वही ज्ञान दिया और अपना कुछ उसमें एक्सपीरियंस जोड़ के वह ज्ञान को आप देंगे, ठीक। फिर तीसरा जो होगा वह कुछ एक्सपीरियंस अपना जोड़कर जीवन को अपने हिसाब से समझकर दूसरे को ज्ञान देगा। इसी तरीके से निरंतर यह ज्ञान बढ़ता जाएगा वृद्धि के साथ, और सबके अंदर यह जागरूकता फैली रहेगी कि ज्ञान बांटना है। तो क्या होगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और वापस से हम जन्म लेंगे तो यह सिलसिला हमको वापस से मिल जाएगी और हमें यह ज्ञान वापस से मिलेगा, जिसका हम इस जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम लोग क्यों बार बार जीवित हो, फिर मृत्यु हो, फिर यही सब कार्य करें और ज्ञान बांटे और अंत में फिर जाके मर जाए। तो इसका लक्ष्य क्या है? ये तो फिर निराधार है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि यह निराधार है, लेकिन हम आपको बता दें कि मनुष्य जो योनि होती है ना, मनुष्य जीवन जो होता है, ये सबसे अनमोल जीवन होता है। यानी कि अगर आप इस योनि में जन्म लिए हैं, इस प्राणी के आप हैं, यानी मनुष्य जीवन है अगर आपका, तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपको मनुष्य जीवन मिला है। धर्मों के अनुसार मनुष्य जीवन बहुत ही कठिनाई से मिलती है, अच्छे कार्यों से मिलती है, उसके हिसाब से मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन अगर यह बात
एक समय के लिए हटा भी दिया जाए, मान लीजिए कि आपको पुनः जीवन नहीं मिलता है, तो क्या आप अभी इस जीवन में आए हैं तो कुछ किए बिना जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा जीवित रह सकते हैं, तो कुछ कर कैसे सकते हैं? कुछ अच्छाई करके ना। अगर आप कोई बिल्डिंग बना दिए किसी के लिए, यानी कोई अच्छे कार्य के लिए आप बिल्डिंग बना दिए, तो बिल्डिंग बनाने से क्या होगा, आज नहीं तो कल वो बिल्डिंग नष्ट हो जाएगा। आप कुछ दान पुण्य कर दिए, क्या होगा, दान पुण्य कुछ लोग में जाकर सिमट जाएगा। लेकिन अगर आप अपना ज्ञान किसी को बांट दिए, और वह ज्ञान आप बांटते समय यह कहिए कि यह ज्ञान किसी और को भी तुम दे देना, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ज्ञान है निरंतर इस पूरे ब्रह्मांड में फैला रहेगा। ब्रह्मांड अर्थात हमारे लिए ब्रह्मांड पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में वह फैला रहेगा। और इससे बड़ी चीज़, इससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती कि आपकी चीज़ लोगों में फैली है। इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्व है कि अगर आपको कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित हो पा रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करिए। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप कोई आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करिए, आप किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आप साइंस में जा सकते हैं, आप भौतिक जगत को समझ सकते हैं, आप आध्यात्मिक जगत को समझ सकते हैं, मतलब कुछ भी, कोई भी ज्ञान, कोई भी पढ़ाई करिए। जितना ज़्यादा उसमें डीपली समझ सकते हैं, जा सकते हैं, उतना डीपली जाइए, और जो चीज़ आप समझे हैं ना उसे आप दूसरों को समझाइए। बस यही एक कर्तव्य है, यही एक निष्कर्ष है इस जीवन का, ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना और उस ज्ञान को यूटिलाइज करना लोगों के बीच में। ये हो गई जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत, एक मूलभूत लक्ष्य कि हम इस जीवन पे क्यों आए हैं और हमारा इस जीवन पे क्या लक्ष्य है। हमारा जीवन पर यही सीधा सा लक्ष्य है कि हमको दूसरों को ज्ञान बांटना है। अब यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चन है कि हम जीवन में सुख और दुख दोनों झेलते रहते हैं, दोनों में परेशान रहते हैं हमेशा कि कभी सुख है कभी दुख है, और दुख को सॉल्व करते 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 हम एक दिन मर जाते हैं और यह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम यहाँ पे आए क्यों थे। देखिए, दुख है क्या एक्चुअल में, या आप कैसे डिफाइन करते हैं कि दुख है, क्योंकि दुख का कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई एक पैमाना नहीं है कि आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस चीज़ में दुख है, या मेरे में दुख है, या आप में दुख है, या फिर दुख का कोई एक मापदंड नहीं है। आप नहीं बता सकते हैं किसी भी चीज़ से कि इसको दुख कहा जाता है। यानी कि किसी की मृत्यु हो गई तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मृत्यु होने पर वह दुख हो गया, यानी उसके परिवार वाले दुखी हो गए। ये एक मापदंड नहीं है। मृत्यु होने के बाद परिवार वाले दुखी होते हैं, लेकिन इसका माप नहीं है। हो सकता उससे भी बुरा घटना हो जाए तो उसकी अपेक्षा, यानी उस दुख के अपेक्षा उससे नीचे वाले दुख ज़्यादा दुखी होंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम जो मापदंड कर रहे हैं ना दुख और सुख का, यह हमारी कल्पना है, हमारी सोच है एक्चुअल में। ठीक है, हम दुख और सुख को अपने हिसाब से बांटते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए आपको मीठा पसंद है, ठीक, तो आपको कुछ मीठा हम खिला देते हैं। ओके, मान लीजिए आपको चीनी खिला दिया, ठीक, तो चीनी खाने से आपको क्या होगा, खुशी मिलेगी। अब आप उस खुश को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, वाह। वापस से हम आपको मीठा खिला देते हैं, फिर आपको अच्छा लगता है, वाह क्या बात है। फिर वापस से आपको गुड़ खिला देते हैं, फिर आपको अच्छा लगेगा, वाह क्या बात है। फिर एक गुड़ खिला देते हैं। अब आपको गुड़ का एहसास नहीं होगा, बिकॉज आप एक स्तर के सुख को बार बार फील कर रहे हैं। तो सुख को आप जब फील करेंगे तो सुख सुख ही नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये मुझे सुख दे रहा है, यानी गुड़ खाना मुझे सुख प्रदान कर रहा है। आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, एहसास ही नहीं होगा कि आपको सुख है, आपके जीवन में सुख है, आपको एहसास नहीं होगा। हाँ, दूसरा देख के आपको जरूर बोलेगा वाह क्या नसीब है कि गुड़ खा रहा है। हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि क्या नसीब है कि गुड़ खा रहे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा अमीर होता है उसको एहसास ही नहीं होता कि हम इतने अमीर हैं, वो और अमीर बनना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि गुड़ खाने के बाद अगर उसे एक तीखा खिला दिया जाए ना तो उसके जीवन में दुख का प्रलय आ जाएगा। जो तीखा नहीं खाता, जिसको मीठा पसंद है, अगर उसे एक तीखा खिला दिया जाए, एक मिर्च खिला दिया जाए, तो दुख का प्रलय आ जाएगा। ठीक, अब वो एकदम छटपटा जाएगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन इसके बाद फिर मीठा खिलाया जाए ना तो उसे उससे ज़्यादा आनंद आएगा जो पहले वाला मीठा खाया था। बिकॉज जब तक हमें दुख का एहसास नहीं होगा ना तब तक हम सुख का एहसास नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमने कुछ वीडियो में इसके बारे में पहले ही बताए होंगे आपको कि दुख का एहसास करने के लिए हमें सुख का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही एक माप है जिससे हम सुख और दुख को डिसाइड कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5% का दुख है,
लेकिन अगर मेरे पास 10% का दुख आएगा ना, तो ये 5% वाला दुख सुख में बदल जाएगा। आप समझ रहे हो? जैसे कि आप बहुत अमीर हो और आपके पास जब चाहे तब आप फ्लैट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं आप, ठीक है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। तो अगर आपको बाइक कहीं से गिफ्ट मिल जाती है या आपकी लॉटरी में बाइक निकल जाती है, तो आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना उस इंसान को खुशी मिलेगी जो इंसान के पास खाने की कमी है। अगर उसको, जिस इंसान को खाने की कमी है, जिस इंसान के पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए, उसको अगर बंगला, गाड़ी और ये सब मिल जाएगा ना, और खाने की सुख सुविधा मिल जाएगी ना, तो वो जितना खुश होगा ना, उतना आप खुश कभी नहीं होंगे जिसके पास पैसे हैं। बिकॉज उसके लिए वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए पूरी लाइफ में खुश हो सकता है, थोड़ा सा खुश हो सकता है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ मिल रही है उसको, लॉटरी में फ्री में सारे चीज़ मिल रहे हैं, बंगले, गाड़ी मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छे चीज़ मिल रहे हैं, तो वो उतना उसको एहसास नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे खुशी की पैमाना हम कैसे नाप रहे हैं? उसके दुख से। दुख जितना रहेगा उस हिसाब से हमें खुशी का एहसास होगा। जितना डाउन होंगे उतना अप होंगे, अगर आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं तो यही एक फॉर्मूला है। तो हम सुख और दुख को अपने नज़रिए से देखते हैं, अपने फॉर्मूला से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि सुख और दुख को हम लोग नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। एक शाश्वत सत्य है, इसे नॉर्मल तरीके से आप चलने दीजिए, इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुख आ रहा है तब भी मज़े लीजिए, दुख आ रहा है तब भी मज़े लीजिए, ठीक है। तो बस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आप मेरे आंसर से संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको हमारे चिंतन धारा का सीरीज कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।